हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों आज वाली क्लास में चैप्टर 9 क्लास 10th का हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आएगा। हम लोग पीछे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जो पढ़े हैं दोस्तों, सबका यूज इसमें हम लोग करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट देंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं दोस्तों चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। जी हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हाइट मीन्स ऊंचाई एंड मीन्स और डिस्टेंस मीन्स दूरी, मीन्स ऊंचाई और दूरी, ठीक है। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th दोस्तों, ये क्लास 10th है, क्लास 10th, ओके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो दोस्तों लाइन ऑफ साइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वर्टिकली लाइन क्या होता है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सबके बारे में जानेंगे एक एक करके, ओके दोस्तों। अब देखिए तो दोस्तों, ये जो है हम एक एंगल बनाए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें समझना है जो किस कौन क्या है, ओके दोस्तों। ये जो लाइन है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, जो एक परी लाइन होता है, एक क्या होता है, परी लाइन, और दूसरा होता है खड़ी लाइन। जी हाँ दोस्तों, तो परी लाइन जो रहेगा दोस्तों, ये हमेशा कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। एच का मतलब हॉरिजॉन्टल, एल का मतलब लाइन, तो ये हो गया दोस्तों परी लाइन। और दूसरा जो होता है वह होता है खड़ी लाइन। दूसरा क्या होता है? खड़ी लाइन, मतलब खड़ा, तो ये इसको बोलेंगे वर्टिकली लाइन, ओके। तो दोस्तों एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरा वर्टिकली लाइन, यही कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, जो परी लाइन होगा मतलब सोया हुआ जो होगा वह ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, और जो खड़ा होगा मींस खड़ी लाइन, वह हमेशा वर्टिकली लाइन कहलाएगा, ओके। इतना तक क्लियर है जी दोस्तों। लेकिन अब एक ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है हाइट एंड डिस्टेंस में दोस्तों, और यह जो लाइन लिए यहाँ से मींस यहाँ से क्या किए हम, नीचे से ऊपर की तरफ जब देखेंगे दोस्तों, ये है दृष्टि रेखा। ये क्या है? दृष्टि रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। जी हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं इसी को उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण, ठीक है दोस्तों। अब दोस्त मेरे को यह समझना है आखिर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, उन्नयन कोण किसको बोलते हैं। तो दोस्तों हमेशा मान लीजिए आप लोग कोई दुकान पे गए, एक स्टोरी से समझाते हैं, बहुत अच्छा स्टोरी है और समझने के लिए बता रहे हैं। मान लीजिए आप दुकान पे गए और दुकान नीचे में एक गुमटी में है, ठीक है। गुमटी में आप सामान ले रहे हैं, गाड़ी से गए हैं, गाड़ी पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको खुदा न खास्ते ध्यान छत पे गया, ठीक है। दुकान पे हम ऐसे खड़े हैं दोस्तों, और ऐसे छत पे हमारा ध्यान चला गया, मतलब ऊपर की ओर। तो दोस्तों ऊपर देखे क्या, जो क्या है ऊपर में बहुत सारे बच्चा है और कूद खेल रहा है, ठीक है। तो खेल कूद रहा है, तो हम देखे तो बच्चा बहुत अच्छा खेल रहा है, तो बच्चे पर ऐसे मेरा ध्यान चला गया, हम बच्चे को ऐसे गौर से देखने लगे। तो नीचे से दोस्तों, नीचे से जब ऊपर की ओर मीन्स ऐसे, नीचे से जब ऊपर की ओर ऐसे, नीचे से अगर ऊपर की ओर देखेंगे तो वह हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, मींस उन्नयन कोण बनाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हम दुकान पर सामान जब तक दे रहा है दुकानदार, तब तक छत पे देख रहा है, नीचे से गाड़ी पर बैठ के, तो वह ऑलवेज एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाया, मींस उन्नयन कोण बन रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन का दोस्तों। तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये क्या है? लाइन ऑफ साइट, मतलब ऊपर से अब नीचे देखेंगे। जी दोस्तों, अब देखिए जब हम देखने लगे ना, वो बच्चा लोग जो खेल रहा था, तो वो लोग कहा आखिर ये आदमी मेरे को क्यों गौर से देख रहा है। तो ऊपर से वो लोग क्या किया, खेल को शांत मतलब कीजिए कर दिया, खेलना बंद कर दिया, और ऊपर से नीचे की ओर मेरे पे देखने लगा। तो भैया हम क्या, बच्चा लोग डर तो नहीं गया, ऊपर से हमको क्यों देखने लगा खेल बंद करके, मीन्स ऐसे देखने लगा, ऐसे, मतलब क्या, यहाँ छत पर से ऊपर से नीचे मेरे तरफ देख रहा है, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट बना रहा है। नहीं तो जब छत पर से नीचे देखेगा, मेरे पे देखा, तो हम समझ गए ओ अब तो अब नमन कोण बन रहा है, मींस एंगल ऑफ
डिप्रेशन। क्या बन रहा है दोस्तों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? तो दोस्तों याद रखिएगा, जब ऊपर से नीचे अगर कोई व्यक्ति देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। और जो एक परी लाइन रहेगा वह कहलाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक खड़ी लाइन रहेगा वह कहलाएगा वर्टिकली लाइन। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो यही था इसका बेसिक। अब इस पे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन जानेंगे, जो आखिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसमें दोस्तों कुछ वैल्यू आपको याद, जैसे मैं पिछले क्लास पार्ट 3 वीडियो में या पार्ट 4 में आपको बताए होंगे, देख लीजिएगा, जो हम ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, जो उसमें लिखा हुआ है tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का कितना होता है, sin 60 का कितना होता है, सब बता दिए थे। उसको प्रूव करके भी बता दिए थे, और रिमेंबर के लिए टेबल भी बना दिए थे, जो अपोजिट भी बता दिए थे कैसे याद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज एक जरूरी है इसमें, क्या है कि उसी पर क्वेश्चन बनेगा। और एक राइट एंगल, हम तो बोल रहे थे होल ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर प्लस हाइट एंड डिस्टेंस में राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर ही सब क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकली लाइन, सब आप लोग अब समझ चुके हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन, तो इसको इरेज करते हैं, देखते हैं टाइप 1 क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सो बहुत वैरायटी का भी हम क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इरेज करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप 1 क्वेश्चन की बात पहले करते हैं। एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पहले आपको हम सिखाएंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। एक लेवल ग्राउंड है, उस पर एक वर्टिकल पोल। दोस्तों वर्टिकल पोल कौन सा होगा? तो हम क्या बोले, एक परी लाइन, दूसरा है खड़ी लाइन। तो परी लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल की बात होगी तो, और वर्टिकल हो गया तो खड़ा है, नहीं तो खड़ी लाइन हो गया। अब देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। दोस्तों ग्राउंड में पोल से फुट तक 25 मीटर की दूरी पे क्या हो रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना वह 60 डिग्री, मतलब वह एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से दोस्तों बना रहा है, मीन्स कहने का नीचे से वह पोल पे देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है। क्या? नीचे से वह ऊपर की ओर देख रहा है, इसीलिए क्या बनाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको बोला है जो तो पोल की ऊंचाई बताइए क्या होगा, हाइट बताइए क्या होगा। दोस्तों तो इतना कहा है तो हम लोग सॉल्व करके रूट में अगर आएगा तो रूट में ही आंसर छोड़ देंगे। लेकिन एक बात ध्यान देना मुन्ना, जो अगर ब्रैकेट में दे दे टेकिंग √3 = 1.732 या √2 या √5 का वैल्यू, तो हमें रूट का वैल्यू रख करके और तब मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसका आंसर डेसिमल में लाना होगा। और अगर वैल्यू नहीं दे तो आप रूट में ही सिर्फ छोड़ देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, माथा पच्ची ज्यादा नहीं करना है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, लैंग्वेज समझिए, फिर फिगर खुद बनेगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी चैप्टर में फोटो जो होता है, फिगर, वही बनाना सबसे बड़ी बात है। जो फिगर बना लिया बस क्वेश्चन समझिए बन गया। अगर एग्जाम में आप सिर्फ फिगर बना देते हैं ना, 1 से 2 नंबर आपका जेबी में रहेगा, मीन्स मिलेगा। फिगर हमेशा सही होना चाहिए, सॉल्यूशन तो खुद आएगा दोस्तों। तो फिगर बनाते हैं, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का, ए वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड। ग्राउंड मतलब नीचे ग्राउंड पे ना वर्टिकल पोल खड़ा होगा। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक वर्टिकल पोल यहाँ पे क्या है, ऐसे खड़ा है, मीन्स खड़ी लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। यहाँ क्या किया, पोल से 25 मीटर यह डिस्टेंस पे चला। तो यहां से मान लीजिए चल के हम यहां तक आ गए, पोल से चल के। ठीक है दोस्तों, पोल से चल के कहां आ गए, यहां पे आ गए। उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फाउंड टू बी 60 डिग्री। दोस्तों इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में अगर टॉप की बात हो तो समझिएगा ऊपर क्या हो, अगर TOP टॉप की बात हो इसका मतलब ऊपर, और BOTTOM बॉटम की बात हो तो इसका मतलब होता है नीचे। ये बात ध्यान में रखना, टॉप का मतलब ऊपर, बॉटम का मतलब नीचे। ओके, तो दोस्तों यहाँ कह रहा है कि यहाँ से यदि टॉप पे देख रहा है
मीन्स कहने का मतलब हुआ यह पोल पे देख रहा है लाइन ऑफ साइट, ठीक है दोस्तों। तो नीचे से ऊपर देख रहा है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का बनता है दोस्तों, 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो ये आपको 60 डिग्री का एंगल ये बना दिया, ठीक है दोस्तों। और ये जब सीधा है खड़ी लाइन मीन्स वर्टिकल लाइन, तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना। अब देखिए, तो यहाँ पे अगर हम दे दे ए और यहाँ दे दे बी और यहाँ दे दे सी, तो एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब दोस्तों ये तो 25 मीटर चले हैं ना, तो ये मान लीजिए 25 मीटर, ये कितना हो गया 25 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हाइट है, मेरे को नहीं मालूम है और यही बोला है भैया जो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल के हाइट फाइंड कीजिए। तो ये मान लीजिए h मीटर क्या हो गया, पोल का हाइट हो गया, ओके। अब देखिए, तो मेरे को तो परपेंडिकुलर मींस हाइट निकालना है और बेस मालूम है, तो हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है भैया। तो आपको ये समझना है, तो यहाँ पर ये दिमाग लगाना है दोस्तों, जो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है रेशियो का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जिसमें हाइट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस आता हो, ओके। तो दोस्तों परपेंडिकुलर तो हमें निकालना है, तो हम चाहेंगे जो परपेंडिकुलर ऊपर में आए टॉप पे और बेस मीन्स बटन नीचे में आए, ओके। तो दोस्तों टेन थीटा याद कीजिए, रेशियो चैप्टर में आपको बताए थे, जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है ना। तो देखिए, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा 10, तो 10 कितना 60 डिग्री ना। तो पहले इसमें कुछ लैंग्वेज देंगे दोस्तों, क्या देंगे, तो लिखेंगे लेट यहाँ पे हो जाएगा आपको BC इक्वल h मीटर, क्या है ये दोस्तों, विच इज द हाइट ऑफ पोल, ओके। क्या हो गया ये दोस्तों, हाइट ऑफ पोल। एंड AB इक्वल 25 मीटर, AB क्या है 25 मीटर। तो ये क्या है दोस्तों, तो ये यहाँ लिख दिया है अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ठीक है दोस्तों, फुट और पोल के बीच के ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद बोलेंगे यहाँ पर दोस्तों, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आपको, एंगल CAB कितना डिग्री है, 60 डिग्री। एंड एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री, ABC इक्वल 90 डिग्री भी बन रहा है। तो दोस्तों 90 जब बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल ना बनता है, क्या लिखे देंगे भैया, जो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी गेट। अब दोस्तों तो 10 लेंगे क्योंकि हमको परपेंडिकुलर निकालना है। अब थीटा भैया कितना डिग्री बढ़ रहा है, 60 डिग्री ना, तो 10 60 डिग्री ले लेंगे और 10 60 तो थीटा की जगह पर लिखा जाएगा। और 10 थीटा आप याद कीजिए दोस्तों, हम बताए थे जो ऑलवेज थीटा के जो सामने वाला अपोजिट साइड होता है ना, वो परपेंडिकुलर कहलाता है, और एडजेसेंट साइड बेस, और ये तो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस। तो सामने वाला हो गया आपको परपेंडिकुलर BC और बेस हो गया AB। अब भैया 10 60 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, √3 होता है सर, और BC का वैल्यू h मीटर है और AB का वैल्यू 25 मीन्स 25 मीटर है। तो बाई में कुछ भी नहीं, तो एक छुपा हुआ है, मेरे को हाइट निकालना है, तो बाई CMP क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं ना, तिरछा तिरछी गुना, इसको करेंगे इससे और इसको इससे, तो h को 1 से गुना करेंगे दोस्तों तो h होगा, और 25 को अगर √3 से करेंगे तो 25 √3 मीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इतना तो आंसर अगर यहाँ नहीं कहता टेकिंग करने के लिए √3 का वैल्यू, इतना ही आंसर छोड़ देते हो जाता, लेकिन बोला है यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, h इक्वल 25 इंटू √3 का वैल्यू बोला है लेने के लिए 1.732 तो ले लेंगे।
और इसको क्या करेंगे अब मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 25 दूनी 50 के 0, कैरी हो गया आपको 5, 25 के 75 और 5 80 के 0, कैरी हो गया 8, 25 सते 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, 25 सते हो गया आपको 175 और कैरी 5, तो कितना 25 तिहाई 75, 50 के 0 हासिल 8, 25 सते 175, 8 8 5 13, 183 के 3, कैरी हो गया आपको दोस्तों 18 और 25 से कम 25 18, 25 10 35, 8 8 5 13 43। ठीक है दोस्तों, अब 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। और दोस्तों दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो h बराबर हो गया 43 डेसिमल 3, तो यही डिस्टेंस मीटर हो गया आंसर। क्या कह सकते हैं दोस्तों, हेंस द हाइट ऑफ क्या चीज है दोस्तों, ये पोल ना, तो द हाइट ऑफ पोल इक्वल h माने थे तो h का वैल्यू आ गया 43 डेसिमल 3 मीटर और यही हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ा यही समस्या है। लैंग्वेज अगर समझ में आ गया तो फिगर ऑलरेडी बन जाएगा, और जिसको फिगर बनाने आ गया हाइट एंड डिस्टेंस में उससे आंसर क्वेश्चन दोनों बनेगा, आंसर भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया तो उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी बहुत सारी वैरायटी का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या है, टाइप 2 क्वेश्चन आपको दिया है दोस्तों। क्वेश्चन है अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल इफ द लैडर makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। दोस्तों कह रहा है क्या, यह जो एक दीवार है तो हम दीवार बना दिए दोस्तों, दीवार कहाँ होगा, भूमि पे ने, तो ये भूमि कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब ये भूमि पर से यहाँ से कह रहा है जो एक लैडर बनाया गया है दीवार तक, तो लैडर मींस क्या होता है दोस्तों, सीढ़ी ना, तो सीढ़ी तो ऐसा ही होता है, इस पे सीढ़ी पे क्या करेगा अपना एक एक करके इस पे चढ़ेगा, नहीं दोस्तों ऐसे, फिर मान लीजिए ऐसे ऐसे, ये सीढ़ी होता है तो सीढ़ी बना हुआ है, तो ये लैडर जो है दोस्तों ये क्या हो गया आपको लैडर, LADDER लैडर। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपको वाल, ये क्या हो गया वाल। तो ये वाल जो है वह कह रहा है वाल पे जो लैडर बना हुआ है ना ये 15 मीटर लॉन्ग है, लेकिन यह नीचे से जब भूमि पर से जब दोस्तों ये लैडर से हम लोग चढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं छत पे, समझिए मतलब वाल पे, तो यहाँ से जब वाल पे देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल वाल पे बन रहा है दोस्तों। यह कह रहा है जो मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाल, दीवार पे 60 डिग्री का बन रहा है दोस्तों, तो यहाँ कितना डिग्री का बनेगा भैया, तो ये तो वाल हो गया ना, ये वाल का हाइट मेरे को फाइंड करने के लिए बोला है, तो ये वाल हो गया जब, तो ये 60 है ये 90 है, मैं जानता हूँ वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल बी 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है दोस्तों, तो ये 60 है ये 90, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख दिए दोस्तों जो लेट OX, ये OX बी द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड लेट OA बी द लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल AB के अगेंस्ट है दोस्तों। अब देखिए OA इक्वल कितना हो गया दोस्तों 15 मीटर, OA 15 मीटर, AB बराबर लेट कर लिए H मीटर, एंड एंगल OAB ये 60 डिग्री एंड एंगल OBA 90 डिग्री। तो दोस्तों AB बराबर जब H मीटर लेट किया तो मेरे को एंगल AOB ये तो मालूम होना चाहिए तब तो होगा ना, तो एंगल AOB इक्वल क्या होगा, ये 90 में से ये 60 को क्या करेंगे दोस्तों माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमको ये रेस्ट जो बचा है ये निकल जाएगा, तो 90 में से 60 क्या किए दोस्तों माइनस कर दिए, तो कितना बचा 30 डिग्री बचा। और अगर दोस्तों 180 पर बनाते तो 90 60 कितना होता है 150, और 180 में से 150 फिर भी 30 डिग्री बचता, तो दोनों साइड वैसे कीजिए या ऐसे कर लीजिए। ठीक है, तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल OBA ये 90 बना रहा है, विजेट क्या होगा दोस्तों, मेरे को निकालना है हाइट और मेरे को मालूम है हाइपोटेनस, तो ये तो 30 डिग्री हो गया भैया, तो इसी पर हम निकालेंगे। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो साइन थीटा होता है दोस्तों P/H, ओके लंब बटा कर्व, तो साइन और थीटा की जगह पर 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर AB और अपॉन में हाइपोटेनस OA। अब साइन 30 का वैल्यू भैया कितना होता है बताइए, याद होगा आपको बता चुके हैं 1/2, और AB का वैल्यू है
h मीटर और OA का वैल्यू है 15 मीटर। दोस्तों बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछा तिरछी कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो ये होगा h इंटू 2 और 15 इंटू 1, तो h देन h इक्वल क्या हो जाएगा 15 1 जा 15, और जब मल्टीप्लाई में रहता है तो इधर आने पे डिवाइड में, और दोस्तों h बराबर 2 से 15 में डिवाइड कीजिए तो 7.5 दूना 15 होता है, 2 7 14, डेसिमल 1 10, 2 5 10, मीन्स 7.5 मीटर। यहाँ कह सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ वाल इक्वल h मीटर लेट किए थे, तो आ गया आपको 7.5 मीटर, और यही हो गया आंसर। ओके, समझ में आया दोस्तों? तो लैडर वाला क्वेश्चन रहेगा अगर भैया तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। तो ये समझ में आ गया, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों ये वाली क्वेश्चन, नेक्स्ट वैरायटी क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए सब क्वेश्चन में तो दोस्तों हम लोग देखिए जो थीटा दिया हुआ रहता था तो हम लोगों को वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा, लेकिन इसमें वैल्यू दिया हुआ है और थीटा फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे करेंगे? ओके फ्रेंड, अब देखिए क्वेश्चन है इफ अ टावर 30 मीटर हाई। दोस्तों एक टावर है जो 30 मीटर ऊंचा है, तो यहाँ एक टावर मान लीजिए ये लगा दिए, ये 30 मीटर ऊंचा क्या है दोस्तों? टावर है। इतना तक समझ में आया? ये क्या हो गया दोस्तों? 30 मीटर ऊंचा टावर हो गया, ये आपको टावर। अब देखिए दोस्तों, कास्ट अ शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। जी हाँ दोस्तों, हम लोग भी कब चलते रहते हैं धूप में तो देखिएगा आपका जो शैडो पड़ेगा वो आप सीधा चल रहे हैं ऐसे, और आपका शैडो नीचे भूमि पे पड़ता है, अर्थ पे पड़ता है दोस्तों, ठीक है? तो हमारा शैडो नीचे ना, तो यह टावर का शैडो मान लीजिए ये पड़ रहा है नीचे, तो ये शैडो का जो ऊंचाई है वह 10√3 मीटर है। दोस्तों हम लोग इतना लंबा सीधा चलता है, मेरा शैडो जो चलता है नीचे में जो पड़ता है वह देखिएगा छोटा सा शैडो दिखेगा, मतलब हमारा हाइट का छोटा हो रहता है, तो यहाँ शैडो इसीलिए 10√3 और ये 30 हो गया हाइट। तब दोस्तों कह रहा है क्या यहाँ पे लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। जी दोस्तों ये शैडो यहाँ से जो है ऊपर अगर सन पे हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से सन तक का क्या बनेगा वह आपको फाइंड करने। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ तक तो ये आया टावर का, और जब सॉरी ये हाँ टावर का, और जब टावर पर से सन जो है यहाँ तक, मान लीजिए ये सन है, यहाँ सन बना दिया, ऐसा ही तो सन होता है दोस्तों, तो ये सन तक का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पूछ रहा है। दोस्तों जो मैं लिखा हूं वह लैंग्वेज दे देंगे, तो लिख दिया है लेट ए बी द टावर। ए बी क्या है? टावर है, और एंड ए सी जो है यह भी लेट कर लिए, मान लीजिए शैडो है। शैडो भी समझते हैं ना, हिंदी में छाया बोलते हैं, मतलब जो परछाई गांव घर में बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बी थीटा डिग्री। मान लीजिए यहाँ से सन का एंगल ऑफ एलिवेशन मेरे को निकालना है, नहीं मालूम है, मैं मान लेता हूँ थीटा डिग्री है। ओके, अब देखिए द एंगल ए सी बी थीटा डिग्री एंड सी ए बी या बी ए सी 90 डिग्री हो जाएगा, बीच में है तो 90 डिग्री। ए बी इक्वल 30 मीटर, ए सी इक्वल 10√3 मीटर, देन फ्रॉम राइट ट्रायंगल सी ए बी वी गेट। अब देखिए दोस्तों मेरे को तो एंगल मालूम करना है ना, तो अब हमें परपेंडिकुलर और बेस मालूम है, तो भैया ऐसा कौन सा रेशियो है ट्रिगोनोमेट्रिक का जिसमें परपेंडिकुलर और बाई में बेस आता है, या बेस बाई में परपेंडिकुलर, तो या तो टेन थीटा है सर, नहीं तो कॉट थीटा है, तो ले लीजिए ना टेन थीटा ही ले लेते हैं दोस्तों। तो टेन और थीटा, तो यहाँ एंगल तो थीटा बन रहा है, तो टेन थीटा डिग्री, और थीटा का अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर ए बी, और बाई में होता है बेस ए सी। क्या टेन थीटा वाला यही होता है लंब बटा आधार, और टेन थीटा ही रहेगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि थीटा मेरे को फाइंड करना है। और ए बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30 मीटर है, और ए सी का वैल्यू 10√3 मीटर है। मीटर मीटर कैंसिल दोस्तों, 0 से 0 हो गया कैंसिल, 10 गुने √3 लिख सकते हैं ना, एकदम 10 या 30 कहिए, या 0 से 0 बचा क्या दोस्तों 3 बटा में √3। अब दोस्तों आप लोग को हम 9th क्लास का वीडियो में देखिएगा पढ़ाए होंगे रेशनलाइजेशन चैप्टर में, रियल नंबर में है, जो अगर रूट नीचे में आता है तो हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कीजिएगा तो ये √3 को ऊपर नीचे लिख देंगे। या यहाँ पर दोस्तों एक और हम बता रहे हैं आपको तरकीब, ये 3 है ना दोस्तों, तो 3 किसका वर्गमूल हुआ होगा? √9 का ना दोस्तों, √9 अपॉन √3। अब मेरा मन है √9 को ऐसे लिख सकते हैं
√3 इंटू √3, √3 3 जा √9 हो जाएगा और बाई में √3। और दोस्तों ऊपर एक √3 नीचे एक √3, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, भिन्न के जोड़, सॉरी भिन्न के गुणा में ऊपर नीचे कैंसिल होता है तो बचा क्या भैया, √3 बचा। तो मैं रेशनलाइज भी नहीं किया, ऐसे तोड़ सकता हूं। तो अब दोस्तों tan थीटा इक्वल √3, तो यहाँ आप बताइए जो tan थीटा इक्वल √3, tan कितना डिग्री का वैल्यू होता है सर? तो मैं जानता हूं tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो √3 के सामने tan 60 डिग्री में इसके बदले लिख सकता हूं। और दोस्तों मल्टीप्लाई में इधर आता है डिवाइड में, tan से tan कैंसिल, तो आपको बचा क्या भैया, थीटा बचा और इधर का थीटा 60 डिग्री बचा। मतलब कह सकते हैं जो हैंस द एंगल ऑफ elevation, the angle of elevation of the sun B थीटा डिग्री था दोस्तों, तो इक्वल थीटा का वैल्यू आया है 60 डिग्री ना। तो भैया यहाँ लिख दीजिए ना 60 डिग्री और आपका तो आंसर तैयार है। तो दोस्तों ये थीटा कितना बन गया, 60। मतलब नीचे से अगर सूर्य तक का जब एंगल ऑफ एलिवेशन मींस उन्नयन कोण बनाएंगे तो 60 डिग्री का बनेगा। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों आज का क्लास इतने तक बहुत समय हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो टाइप 2 में मिलेंगे जब, तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे भैया। उसमें बहुत सारे टाइप अभी वैरायटी का क्वेश्चन बचा हुआ है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो जो टाइप में बताया हूं आप लोग शुरू से अंत तक सारा वीडियो देखिए और समझिए दोस्तों, और क्वेश्चन बनाइए, जरूर आपसे बनेगा दोस्तों। ठीक है? तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नहीं लगा देख करके मेरे को लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, जो नए आदमी मेरा वीडियो व्यू कर रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बगल में घंटी होगा उसको दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और देख के आप उसका सबसे पहले लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन टाइप के साथ और नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों? तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।